तो इस एपिसोड में हमें दो टीचरों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मिसेस पाल नेशनल कंपटीशन की रिजल्ट को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसमें विन फर्स्ट स्टेशन जिस जगह होने वाला है उसकी रिपोर्टिंग कर रही थी, जहां पर हम क्लास 59 की स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें टैंक भी शामिल था। वो रिपोर्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी पावर का बेहतरीन यूज करता है। तभी रिपोर्टर उसका रिजल्ट नेशनल स्क्रीन पर प्ले करती है, जिसे देखकर टैंक खुद को ही चोट पहुंचा बैठता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में गोबू ने उसका नाम चेंज करके फनी सा रख दिया था। आगे रिपोर्टर टैंक का इंटरव्यू लेती है, जिसमें टैंक क्लास 59 की काफ़ी तारीफ करता है। वो लोग कंपटीशन को जीतने के लिए एक महीने से कड़ी मेहनत कर रहे थे। साथ ही वो क्लास 60 की काफ़ी बुराई भी करता है, जिसे विन और गोबू टीवी पर देख रहे थे। तभी रिपोर्टर कहती है, क्लास 60 की स्टूडेंट जिसका नाम विन है वो टॉप पोजीशन पर आया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जिसे सुनते टैंक गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उसका ये रूप देखकर रिपोर्टर अपनी बात बदल देती है और टैंक भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इस तरह डिसाइड करते हैं, लेकिन मिसेस पाल कहना था कि सुन के अलावा ग्रुप में कोई इतना खास नहीं है। तभी जो मिसेस पाल रोमांटिक अंदाज में कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन्हें कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार कर लोगे, क्योंकि वो लोग कंपटीशन में डॉग को नहीं भेज सकते। इस पर जो कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एनिमल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि सालों पहले एक फॉक्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो जीता भी था। लेकिन फिर भी जू मिसेस पाल के लिए डॉग को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने का स्पेल यूज करता है, जिससे वो ह्यूमन में बदल जाता है। लेकिन उसका मुंह अभी भी डॉग की तरह ही था, इसके कारण वो किसी डेमन से कम नहीं लग रहा था, इसलिए उसे वापस बदल देते हैं। अगले जू कहता है कि अगर डॉग ने पावर टेस्ट की तो उसका स्कोर आराम से 5000 तो आएगा ही। साथ ही में वो ये भी कहता है कि अगर इस बार हम कंपटीशन में जीत गए तो हम तुम्हें कैसे आज़ाद कर देंगे। जिसे सुनकर डॉग की आंखें चमकने लगती हैं और जब वो पावर टेस्ट करता है तो उसका स्कोर सर्च में 5000 आता है। इस तरफ क्लास 15 के कुछ स्टूडेंट टैंक का मजाक उड़ने के बाद टीचर सुन, विन, गोवू, चेन और डॉग को वीचैट ग्रुप में ऐड करते हैं और बताते हैं कि तुम पांचों को स्कूल की तरफ से नेशनल स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए चुना गया है। साथ ही में ये भी अगले 3 दिनों में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड तुम्हें दिखानी होगी। जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और जब ये बात चेन अपने डैड को बताता है तब उसके डैड अपने खानदानी स्वॉर्ड देते हैं, जिसे लेते वक्त चेन काफ़ी इमोशनल होता है और लिटिल रोने लगता है, मानो उसे कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद एक एक करके सभी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड दिखाने लगते हैं। वहीं सुन की स्वॉर्ड देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये ताकि टीचर भी, क्योंकि वो काफ़ी रेयर होती है। तभी टीचर विन को और डॉग को स्वॉर्ड दिखाने को कहते हैं, जिस पर गोव कहता है कि डॉग के पास कैसे स्वॉर्ड हो सकती है। जिसे सुनकर डॉग भी अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। इतना ही नहीं, वो ग्रुप में सब लोगों से चैट भी कर रहा था। अब सब लोगों ने अपनी स्वॉर्ड दिखा दी थी, अब बचा सिर्फ विन। सब लोग उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वो लोग यह तक भी कहते हैं कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है भी कि नहीं, लेकिन विन सबसे कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो नूडल्स खाने में बिजी था। वहीं उसका खाना ख़त्म हो जाने के बाद वो ग्रुप में बस यस लिखता है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हम टैंक के सीनियर से बात करते हुए देखते हैं। सीनियर पूछती है कि कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है। इस पर टैंक जवाब देते हुए कहता है कि काफ़ी अच्छी। फिर सीनियर लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें सिर्फ 4 ही मेंबर थे, जबकि 5 मेंबर होने चाहिए थे। इस पर टैंक कहता है कि 5वां मेंबर को बंदा है जिसके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। इस पर सीनियर सुनकर घबरा जाती है और कहती है, उस बंदे को शामिल करके तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो टैंक कहता है कि इस साल में हमें किसी भी कीमत पर क्लास 60 से हारना नहीं है। जिसे सुनकर सीनियर उस आदमी को शामिल करने के लिए मान जाते हैं। साथ ही में वो टैंक को कंपटीशन का फुल कंट्रोल देते हैं। वहीं जाते जाते टैंक कहता है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस पर सीनियर कहता है कि उसे आदमी के हमारी टीम में होने से हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले सीन में हम टैंक के असिस्टेंट को एक गली के पास देखते हैं। वो वफिंग को कंपटीशन के बारे में बताने आई थी। गाइस, ये वही आदमी होता है जिसके बारे में टैंक अपने सीने से बात कर रहा था। हमें देखते हैं वफिंग स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले ही कई लोगों को मार गिराता है और इसी कारण टैंक ने उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, ताकि विन को सबक सिखा सके। आगे वफिंग पूछता है कि क्या काउंसिल को पता है कि मैं टीम में आने वाला हूँ। इस पर टैंक की असली हाँ में जवाब देती है और फिर वफिंग भी स्वॉर्ड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है
और इसी साथ हमारा एपिसोड 7 भी ख़त्म होता है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।